नमस्कार दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल देव एग्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कल्टीवेशन ऑफ बेरली मतलब जौ की खेती का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जौ एक महत्वपूर्ण रबी फसल है। इसका वैज्ञानिक नाम हॉर्न ब्यूगलर है। ये गेहूं के बाद प्रमुख अनाज वाली फसल मानी जाती है। भारत में जौ का उपयोग निम्न कार्यों के लिए किया जाता है: खाद्यान्न के रूप में, पशु चारे के रूप में, बीमारी उद्योग में, दलिया सत्तू आटा बनाने में, आयुर्वेदिक औषधि में। भारत में जौ की खेती विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में की जाती है। जलवायु: जौ को ठंडी एवं शुष्क जलवायु की फसल है। उपयुक्त तापमान: अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री, वृद्धि के लिए 15 से 25 डिग्री, पकने के समय शुष्क एवं गर्म मौसम उपयुक्त। वर्षा: 3 से 40 सेंटीमीटर वर्षा पर्याप्त होती है। विशेषताएं: जो सूखा सहनशील फसल है, हल्की लवणीय एवं क्षारीय मृदा में भी अच्छी पैदावार देता है। भूमि: भूमि सबसे अच्छी मृदा दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, अच्छी जल निकाल वाली भूमि। पीएच वैल्यू इसमें 6.4 से 8 होनी चाहिए। भूमि की विशेषताएं: जल भरा नहीं होना चाहिए, खेत समतल होना चाहिए। खेत की तैयारी: पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। 2 से 3 जुताई देसी हल कल्टीवेटर से करें। पाटा लगाकर मिट्टी भुरभुरी बनाए, खरपतवार एवं पुराने अवशेष हटाएं। उच्च किस्में: उच्च किस्में में आप सब एक मिनट शिक्षित क्षेत्र तो ज्योति, एजेड आर डी सी 2035, आर डी 255 इसकी प्रमुख के 55। अंशित क्षेत्र में नरेंद्र जौवन आर डी 2715 पीएल, बियर उद्योग हेतु आर डी आर यू बी 52, आर डी 266 इसकी प्रमुख वैरायटी है। बुआई का समय: उत्तरी भारत अक्टूबर के अंतिम सप्ताह व नवंबर के प्रथम सप्ताह में देर से बुआई। नवंबर के अंत में बुआई में देरी के नुकसान: उत्पादन कम हो जाता है, रोग एवं कीट बढ़ते हैं। बीज दर एवं बीज उपचार: बीज दर क्षितिज क्षेत्र में 8 से 10 किलोग्राम हेक्टेयर, अस्सी क्षेत्र में 80 से 60 किलोग्राम हेक्टेयर। बीज उपचार: बीजों को प्रदूषक एवं उपचारित करना चाहिए। उदाहरण थारम 2.5 ग्राम प्रति किलो हेक्टेयर। लाभ: बीज जनित रोग से सुरक्षा, अंकुरित अच्छा होता है। बुआई की विधि: कतार विधि सबसे उत्तम विधि मानी जाती है। कतार में दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर, पौधों की दूरी 5 से 7 सेंटीमीटर, गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर। खाद एवं उर्वरक: गोबर की खाद 10 से 15 टन हेक्टेयर, रासायनिक उर्वरक नाइट्रोजन 16 से 80, फास्फोरस 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, पोटाश 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। प्रयोग विधि: आधी नाइट्रोजन पूरक फास्फोरस एवं पोटाश बुआई के समय, शेष नाइट्रोजन पहली सिंचाई के समय। सिंचाई: सिंचाई फसल में 2 से 3 सिंचाई पर्याप्त होती है। महत्वपूर्ण अवस्थाएं: कच्चे निकलते समय, बालियां निकलते समय, दाना भरते। सावधानी: अधिक पानी नहीं देना चाहिए, जल भराव से फसल खराब होती है। खरपतवार वीड मैनेजमेंट: प्रमुख खरपतवार जैसे बथुआ, हिरणखुरी, चौथा जंगली जाए नियंत्रण, निराई गुड़ाई। रासायनिक विधि: 2-4-3 का छिड़काव। प्रमुख रोग: पीला रतुआ, येलो रस्ट लक्षण है इसका। पत्तियों पर पीली धारणा। नियंत्रण: रोगधारी किस्में। दूसरा है कौआ रोग, बालियां खाली हो जाती हैं, नियंत्रण के लिए बीज उपचार आवश्यक। तीसरा है झुलझा रोग, नियंत्रण के संतुलित उर्वरक का उपयोग, उचित जल निकाल। 12वां है कीट एवं नियंत्रण। माहू, रस चूसकर पौधों को कमजोर बनाना। नियंत्रण: डाइक्लोरॉपिड का छिड़काव। 13वां है फसल कटाई हार्वेस्टिंग।
कटाई के समय जब बालें सुनहरी हो जाए, दाने कठोर हो जाए। कटाई विधि हंसिया या हार्वेस्टर। मड़ाई एवं भंडार, थ्रेसिंग एवं स्टोर। मड़ाई थ्रेसर द्वारा, भंडार दानों की अच्छी तरह सुखाया जाना। नमी 12% कम होनी चाहिए। ईल्ड उपज, सिंचित क्षेत्र 35 से 45 किमी हेक्टेयर, अच्छी क्षेत्र 20 से 30 किमी हेक्टेयर। जौ की खेती के लाभ, कम पानी, अच्छा उपज, सूखा सहनशील, कम लागत वाली फसल, पशु चारे के लिए उत्तम, उद्योग में अधिकांश। जौ का आर्थिक महत्व, बियर उद्योग में उपयोग, दलिया एवं सत्तू निर्माण, पशु आहार। तो ये कल्टीवेशन ऑफ बरेली का पूरा टॉपिक आज खत्म हुआ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके जाएं, जिससे मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।